तिरंगा प्यारा गगन में लहराए, हवा में फहराए, ये तो भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट गोरखपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है साधारण ब्याज। अगर आप भाग 1 न देखे हो तो इसका पहले भाग 1 देख लें। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और विद इन फ्यू सेकेंड में आप साधारण ब्याज को देखते और देखते सॉल्व कर देंगे। साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो जाएगी आपके बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इसके भाग 1 में चर्चा किया था कि साधारण ब्याज के बारे में P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T समय और SI सिंपल इंटरेस्ट। एक बार हम पुनः चर्चा कर देते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। यदि कोई व्यक्ति हमें 1000 रुपया देता है और वो कहता है कि हम 1000 रुपया का जो हमारा साधारण ब्याज पे और उसका जो है कि इंटरेस्ट हमें कितना लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है और हमें 5 वर्ष में क्या करना होगा, उसे रिटर्न करना होगा। तो 5 वर्ष बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि ये दर का है कि पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, मतलब 5 वर्ष दर क्या रहना है, समान रहना है। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष दर को छोड़, यानी 5 वर्ष में टोटल हम कितना देंगे, 50%। हम ब्याज किस पर देते हैं, ब्याज जो हमने अमाउंट लिया है उसी अमाउंट पर हम ब्याज देते हैं। यानी 1000 रुपया लिया है हमने तो 1000 का हम 50% निकाल देंगे। इस प्रश्न को घटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, यानी 500 रुपया। यानी 5 वर्ष बाद हम उसको कितना ब्याज देंगे, 500 रुपया। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन में है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम 1000 रुपया किसी व्यक्ति से पांच वर्ष के लिए प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 6% और शेष वर्ष 7% की दर से लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद हमें कुल कितना ब्याज देना होगा, लिख हम इसलिए रहे हैं इसको क्वेश्चन को कि एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ हम उसके हिसाब से लिखते जाएंगे, उसके बाद आपको समझाते जाएंगे। यदि हम 1000 रुपया किसी से 5 वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और शेष वर्ष 7% की दर से लेते हैं तो 5 वर्ष बाद हमें कुल कितना ब्याज देना होगा। हमने बताया बाबू, इस क्वेश्चन को देखिए, हम लगाएंगे सेम उसी तरह से। कर क्या रहे थे, उसमें से 5 वर्ष था, अगर 10% था तो क्या करते थे, 5 बार हमने जोड़ दिया
प्रथम वर्ष 5%, दूसरे वर्ष कितना 6%, और हमें टोटल 5 वर्ष के लिए लिए हैं, तो 2 वर्ष तो हो गया, और 3 वर्ष हमने कितना ब्याज देना होगा 7% की दर से, या तो 7 7 7 3 बार जोड़िए, या 7 में 3 का गुणा कर दीजिए। कितना हो गया 21 21 6 27, और 27 5 32, यानी जितना हमने अमाउंट लिया है उसका हमें 5 वर्ष बाद कितना 32% देना होगा। तो तुरंत हमने 1000 का 32% निकाल दीजिए। बस देखते ही देखते आपका आ जाएगा कितना बाबू 320 रुपया। एक बार और कैलकुलेट कर लो, 21 27 27 5 32, इसी 32% को बस देखते, बस प्रश्न आपने देखा और जो देखा कि क्या इसको इत्मीनान से आपने पढ़ा और इसको बस यहाँ ऐड किया, उसको तुरंत जो है कि निकाल दिए। 2 जीरो उसी तरह से कट गया, 32 है तो 320 रुपये। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, बस यहीं दर्शाते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसका आप लोग बताइएगा। यदि हम किसी व्यक्ति से 5000 रुपया साधारण ब्याज पर क्या करते हैं लेते हैं, ठीक, और कितने वर्ष के लिए लेते हैं बाबू 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष के लिए लेते हैं। पांच वर्ष के लिए लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। और जो ब्याज की दर है, जिसकी ब्याज की दर क्रमशः 5%, 3.5%, 4.5%, 5% और 4%। तो 5 वर्ष बाद हमें कितना देना होगा? 5 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज देना होगा? हम कहें कि 2 क्वेश्चन और लिखते चलते। देखिए ब्याज की दर क्या है बाबू, बस वही सेम क्वेश्चन जो इसके पहले आपने किया, तरीका वही। क्या करिए 5 वर्ष, इसको जोड़ते जाइए। देखिए 5 4 9, 9 5 13, और जो कि 3.5 और 4.5 क्या हो गया 7 1 8, 13 8 कितना हो गया? कितना हुआ 13? नहीं जानते? 21%। अब हम डायरेक्ट जो है कि क्या 5000 का क्या निकाल लेंगे? 21% निकाल लेंगे। इस परसेंट बढ़ जाता, 2 जीरो कट जाएगा। यानी 5 वर्ष के बाद जो हमें देना होगा, कितना रुपया देना होगा? इंटरेस्ट, साधारण ब्याज देना होगा 1050 रुपये। ठीक, अब इतना करने की जरूरत नहीं, बस इसी में क्वेश्चन देखते ही तुरंत इसको ऐड करिएगा और उसको तुरंत जो है कि क्या करिए उतना परसेंटेज में
निकालते चले जाइएगा। और भी एक आध दो क्वेश्चन और हम थोड़ा सा इस पर सॉल्व करा देते हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज में किस्त वाले प्रश्न। किस्त वाले में आप प्रश्न पढ़े होंगे, तमाम आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। भाई फार्मूला तो रट करके कोई जाएगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना होगा, बस इसी तरह से पहले आप बेस मजबूत करें बाबू। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा, रटने से नहीं आएगा, समझे ना। अब एक क्वेश्चन और हल कर लीजिए। होता क्या है बच्चों में जानते हैं, देखते ही क्वेश्चन में घबराने लगते हैं सब। क्वेश्चन देखे कि नहीं कि टाइम इतना, अरे भैया थोड़ा सा एक बार तो पढ़ो तो। एग्जाम में कभी घबराना नहीं चाहिए, घबरा करके हल करोगे तो कहां से कर पाओगे जी। अब तुम लोग होता क्या है, जो देखी अरे ये दिया है किस्त का है, कंपाउंड का है, कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस करो, हमारे साथ लगे रहो। फ्यू सेकंड में कोई भी प्रश्न हल करोगे आप, इतना हमारा चैलेंज है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ पहुंचता रहे। देखिए अगला प्रश्न है क्या, एक प्रश्न हम इसी तरह से और दे देते हैं। इसमें दे देगा कि यदि अगर किसी धन का यदि किसी धन को 3 वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% की दर से लिया जाता है और 3 वर्ष के बाद या अंत में हम और उस पर हम 3 वर्ष बाद हम ₹300 ₹300 क्या देते हैं, साधारण ब्याज देते हैं, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए दिया क्या है, हमें वो धनराशि नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम है बाबू, ब्याज मालूम है। हम कर क्या है, तब इसको देखिए घबराने की जरूरत नहीं। जो धनराशि थी, हमने धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट P मानते थे, ठीक। करते क्या थे बाबू, हम इसको जो है कि 3 वर्ष के लिए था तो ऐड कर देते थे, 5 4 9 9 6 15, यानी जो भी धनराशि होगी उसका हम 15% निकाल देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। वही ब्याज के हमारे बराबर हो जाएगा, यही होता था भाई। जो राशि होती थी उसका हम 15%, जितना हम अमाउंट लेते हैं उसी के एवज में हम देते हैं ना। तो पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, 6% ऐड कर देंगे, 15 निकाल दीजिए। P = 300 बटा 15, अब परसेंट है तो समझते हैं, बटा 100 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 15 दूना 30,
टोटल कितना हो गया 2000। मैंने हम कितना रुपया लिए थे बाबू 2000 रुपया लिए थे। बस देखते ही देखते आप हवाला कर दोगे कुछ सेकंड में। 2000 रुपया लिए थे और 2000 का 15% निकाल दो। देखो 2000 रुपये का 15% निकालोगे कितना आ जाएगा 300 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लो इस पर। समझ में आ रहा आप लोग को ना, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक, हाँ घबराना नहीं है एकदम। क्वेश्चन से कौन सा डर है जी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी से किसी धन पर, हमें धन नहीं मालूम है, हमें ब्याज मालूम है कि वो ब्याज के रूप में यदि किसी धनराशि पर हमें 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1190 रुपया प्राप्त होता है, जबकि जो ब्याज की दर है क्रमशः 4%, 4 से 2%, 5 से 1/2% है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए, बस वही, हमको धनराशि नहीं मालूम है बाबू, लेकिन हम प्रिंसिपल अमाउंट मानते थे। जो भी होता था धनराशि क्या करते थे, इनको ऐड कर देते थे। 4 इनको जोड़िएगा, देखिए 4 5 9 और आधा इसको जोड़िएगा 10 10 4 14, यानी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसको चेंज कर देते हैं। ये जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, इस अमाउंट को 1400 कर देते हैं, छुट्टी कटने लायक है। आपके सामने एक क्वेश्चन बना है कोई, हमने किया क्या प्रिंसिपल अमाउंट टोटल जो है कि 4 + 4 सही 1/2 + 5 सही 1/2, टोटल कितना हो गया 14%। हम इसका 14% निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। भाई पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 4.5%, तीसरे वर्ष 5.5%, तो निकाल लीजिए 14%। और कितना आ गया 1400 रुपया। इसको लिख सकते हैं हम, नीचे हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा। यानी कितना रुपया था वो 10,000 रुपया। ठीक, चलिए अब तो कर लीजिएगा ना। और भी क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में जाएंगे, पार्ट 3 में, बहुत जल्दी आपके बीच में। आप जो है कि हमारे इस गुरुकुल इंस्टीट्यूट गोरखपुर
पूरा नाम डालिएगा गुरुकुल इंस्टीट्यूट गोरखपुर के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके बीच में पहुंचता रहे। ठीक ना बाबू? ठीक।